मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। व्याकरण शास्त्र के विषय में दो पक्ष हैं, एक तो प्राच्य व्याकरण और एक नव्य व्याकरण। तो व्याकरण शास्त्र जो है वो संस्कृत भाषा को प्रकाशित करता है। व्याकरण शास्त्र का मुख्य लक्ष्य है संस्कृत को प्रकाशित कर देना, और वह संस्कृत का जो हार्द है उसको प्रकाशित करने के लिए व्याकरण की रचना की गई है। और संस्कृत विश्व की सबसे पहली भाषा है और संस्कृत ही संस्कृति को भी प्रकाशित करती है। प्राचीन काल में संस्कृत का विशेष महत्व था। छोटे से छोटे वर्ग का व्यक्ति भी संस्कृत में ही बात करता था। इसके बहुत सारे प्राचीन प्रमाण उपलब्ध हैं। जैसे सुना जाता है, आया है शास्त्रों में, कालिदास के काव्यों में आया है कि भोज नाम के एक राजा, वे अपने राज्य में गए तो उन्होंने देखा कि एक लकड़हारा अपने कंधों पर बहुत सारी लकड़ियों को बांध करके आ रहा है, लेकर के उनको कंधों पर रख करके आ रहा है। तो गुप्त भेष में था राजा, तो उसने कहा कि लकड़हारे, भूरि भार भराक्रांत तव स्कंधम न बाधती। तुम भूरि भार से आक्रांत हो, इतना सारा भार तुम्हारे कंधों पर लदा हुआ है, कि तुम्हारे कंधों को पीड़ा नहीं हो रही है? बाधती, तुम्हारे कंधों को चोट नहीं आ रही है? तो उस लकड़हार, वो पहचान गया कि ये राजा है, तो उस लकड़हारे ने उत्तर दिया कि भारम न बाधती राजन यथा बाधती बाधते। हमें यह बोझ भारी नहीं लग रहा है, क्योंकि यह तो हमारा नित्य कर्म है, नित्य क्रिया है, तो इसका तो हमें अभ्यास है। तुम राजा हो, राजमहल में रहते हो, भोगों को भोगते हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है कितना भार कैसे ढो रहे हो, पर ये हमारे अभ्यास की बात है, ये हमारा काम है रोज का, इसलिए हमें ये भार बोझ लग नहीं रहा है। पर हमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा लगी। क्या? बोले यथा बाधति बाधते। आपने बाधते जो आत्मने पद की धातु है उसको परस्मई पद में बना करके बाधती ऐसे बोल दिया, भवती पठती के जैसे बाधती बोल दिया। ये हमें ज़्यादा चुभ रहा है, क्योंकि बाध धातु आत्मने पदी है, और आत्मने पदी होने के कारण इसका रूप चलता है बाधते, बाधेते, बाधनते, और आपने चला दिया परस्मई पदी में बाधती, बाधता, बाधंती। तो यथा बाधती बाधते, जैसा आपका बाधती हमें चुभ रहा है, ऐसा भारम न बाधते, ऐसा हमें यह भार भी नहीं चुभ रहा है। ये तो हमारे अभ्यास की बात है। इससे ये सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में सामान्य वर्ग के लोग, लकड़हारे भी संस्कृत जानते थे, तभी तो उन्होंने बता दिया कि भारम न बाधती राजन यथा बाधती बाधते। तो इसलिए संस्कृत को समझना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत विश्व की ऐसी पहली भाषा है जो कंप्यूटर के लिए भी सबसे अच्छी मानी गई है। तो इसलिए इसको समझना पड़ेगा। और एक विशेषता और इस भाषा की ये है कि कोई भी भाषा होती है तो वो समय के अनुरूप परिवर्तनशील होती रहती है। उसमें नए नए संशोधन होते रहते हैं, नए नए प्रकार के उसमें नियम जुड़ते रहते हैं, और वो भाषा दिनों दिन परिष्कृत होती रहती है। पर हमारी संस्कृत भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है, जब से बनी है और जब से अब तक इसमें एक भी मात्रा का फर्क नहीं आया, एक भी बिंदु नहीं घटा। अष्टाध्यायी उठा लीजिए, चाहे धातुपाठ उठा लीजिए, हमारी जो संस्कृत का व्याकरण है, उस व्याकरण में आज तक अद्यत्वे न एक बिंदु घटाना पड़ा, न एक बिंदु जोड़ना पड़ा। माने इतनी शुद्ध और परिष्कृत भाषा है कि समय खंड इतना निकल जाने के बाद भी भाषा का स्वरूप ज्यों का त्यों सुरक्षित व्यवस्थित है। अन्य भाषाओं को देखा जाए तो उनमें रोज नए शब्द आते हैं, रोज नए चेंज होते हैं, रोज नए प्रकार के उपकरण आते हैं, और नए नए प्रकार के संशोधन परिवर्धित संस्करण होते रहते हैं। पर हमारे यहाँ समय को देख करके भाषा को बदलना नहीं पड़ा, वह भाषा ही समय के साथ घुल मिल गई, और उस भाषा ने ही ऐसा रूप रख लिया जैसे अभी बनी हो। अंग्रेजी के जितने शब्द हैं, चाहे मोबाइल ले लीजिए, चाहे कोई भी जो आज के जागतिक पदार्थ हैं, आधुनिक पदार्थ हैं, उन शब्दों को भी संस्कृत ने बना लिया है, केवल अपने उन्हीं शब्दों से, कुछ मौलिक शब्दों से ही दूरभाषा इसको बना लिया। मोबाइल का नाम दूरभाषा कर दिया।
तो ऐसे व्याकरण हमारी एक ऐसी है जिसको समय के साथ ढलना नहीं पड़ता, परिवर्तन नहीं करना पड़ता, उसमें अपने आप ऐसा उसका संयोग है, पूरा सिस्टम उसका ऐसा है, तो अपने आप फैल जाती है, समय को देख कर के विस्तृत रूप रख लेती है। तो ऐसी संस्कृत भाषा है, इसको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए व्याकरण को जानना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी भाषा का प्राण उसकी व्याकरण होती है। व्याकरण के बिना उस भाषा का पूर्ण बोध हमें नहीं हो सकता। तो अब संस्कृत की व्याकरण में ही सबसे बड़ा क्लेश है। क्लेश इस बात का है कि संस्कृत का जो व्याकरण है वो इतना जटिल हो गया है, समय के अनुसार, आज का जो समय है उसके अनुसार देखा जाए तो इतना जटिल हो गया है कि सामान्य व्यक्तियों के बस के बाहर हो गया। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि हम अत्यंत अल्प समय में संस्कृत का बोध प्राप्त करके संस्कृत को जान सकें और संस्कृत के साथ साथ संस्कृति को जान सकें, तो आज के लोगों के लिए असंभव हो गया है, क्योंकि ऐसे ऐसे विशाल ग्रंथ हैं कि उनको पढ़ने के बाद फिर समय ही नहीं बचता है, जीवन लग जाता है, पूरा पूरा विद्वानों के जीवन लग जाते हैं, उन्हें तक तो पार मिलता नहीं। फिर जिसको सामान्य ज्ञान करके आजकल के युग में प्रवेश करना, उनके लिए तो संस्कृत पढ़ना असंभव सा हो चुका है। तो संस्कृत की जो व्याकरण है वो बहुत दिनों दिन जटिल होती जा रही है, और उसके जटिल होने की प्रक्रिया दो ही हैं। व्याकरण जो हमारी बनी है उसकी दो प्रक्रिया हैं जो हमने बताई थी, एक तो प्राच्य व्याकरण है और एक नव्य व्याकरण है। प्राच्य व्याकरण में मुख्य ग्रंथ काशिका वृत्ति है। काशिका वृत्ति से ही प्राच्य व्याकरण संपूर्ण चलता है, और काशिका वृत्ति जो है वो 8 अध्याय अष्टाध्यायी के हैं। उन अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों की क्रमिक व्याख्या का नाम ही काशिका वृत्ति है। हर सूत्र की व्याख्या, हर सूत्र के उदाहरण, हर सूत्र के प्रत्युदाहरण, इसी को बना बना करके वामन जयादित्य 2 महापुरुषों ने काशिका को लिखा। पर काशिका को पढ़ करके हमें प्रक्रिया का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसका मूल कारण ये है कि काशिका जो बनाया गया है वो केवल सूत्र के अर्थ को प्रकाशित करने के लिए बनाया गया है, उसका प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। उसको केवल जो लक्षण मतलब जो सूत्र है, उस सूत्र का अर्थ प्रकाशित हो जाए हमारी बुद्धि में, मात्र इतना समझाने के लिए काशिका वृत्ति बनाई गई है। काशिका को पढ़ करके प्रक्रिया का बोध नहीं हो सकता। हम आपको उदाहरण दें, एक सूत्र है अतो दीर्घो यኝ, 7वें अध्याय में है अतो दीर्घो यኝ, और उसी के नीचे एक और सूत्र है सुपीच। अतो दीर्घो यኝ, और उसके नीचे सूत्र है सुपीचा। अब अतो दीर्घो यኝ, अदंत अंग को दीर्घ होता है, अदंत अंग को दीर्घ होता है ययादि सार्वधातु परे होने पर, ये इसका अर्थ है। अदंत अंग को दीर्घ होता है ययादि सार्वधातुक परे होने पर। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ये तिङन्त प्रक्रिया का सूत्र है। हुआ कि नहीं? सार्वधातुक आर्धातुक तिंग में ही तो होते हैं। तिंग के 2 भेद हैं, सार्वधातुक आर्धातुक। तो इसका मतलब अतो दीर्घो यही तिङन्त प्रक्रिया का सूत्र हुआ, तिंग प्रक्रिया का सूत्र हुआ। और उसके नीचे क्या पढ़ा दिया पाणिनि जी ने? सुपीचा। सुपीचा क्या कहता है? सुप्रत्यय परे होने पर अदंत अंग को दीर्घ होता है, ययादि सुपरे होने पर अदंत अंग को दीर्घ होता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? यह कहाँ का सूत्र हुआ? ये सुबंत प्रक्रिया का सूत्र हुआ। ध्यान देना, ये तिङन्त प्रक्रिया का सूत्र है, ये सुबंत प्रक्रिया का सूत्र है। अब विद्यार्थी ने पढ़ा अतो दीर्घो यኝ, तो विद्यार्थी का मस्तिष्क चला गया तिङन्त में, तिंग में आ गया वो। और अतो दीर्घो यኝ के तत्काल बाद उसने पढ़ा सुपीचा, तो तत्काल सुबंत में पहुंच गया। तो तिङन्त से सुबंत, सुबंत से तद्धित, तद्धित से कृदंत, कृदंत से समास, समास से कारक, ऐसे में प्रक्रिया आती है। हो सकता है प्रक्रिया का बोध इस मार्ग से? नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे कि पाणिनि जी की भी तो गलती है, उनको अतो दीर्घो यኝ के बाद ये रखना ही नहीं चाहिए।
तिङन्त प्रक्रिया के बीच में सुबंत प्रक्रिया के सूत्र को देने की जरूरत क्या थी पाणिनि जी को? तो पाणिनि जी का जो सूत्र है, जो अष्टाध्यायी है, उसके 2 प्राण हैं जिससे सारी अष्टाध्यायी चलती है। यदि ये ना हो तो अष्टाध्यायी निष्प्राण हो जाएगी। पाणिनि जी के अष्टाध्यायी के मुख्य जो 2, एक तो उनका मुख्य है अधिकार, एक अनुवृत्ति। इसी से संपूर्ण अष्टाध्यायी बंधी हुई है। यदि पाणिनि जी के पास अधिकार और अनुवृत्ति ना होती तो शायद यह व्याकरण इतनी प्रसिद्ध नहीं हो सकती थी, क्योंकि पाणिनि जी के पहले भी अनेक व्याकरण के आचार्य हुए हैं। 10 आचार्यों का नाम तो अष्टाध्यायी में पाणिनि जी ने स्वयं लिया है, व्याकरण के 10 आचार्यों का नाम। इससे पता चलता है कि मुख्य रूप से 10 आचार्य तो थे ही, और पता नहीं कितने आचार्य रहे होंगे व्याकरण के। इसका मतलब पाणिनि जी से भी पहले व्याकरण थी। ये नहीं है कि पाणिनि जी के ही समय व्याकरण आई है। हनुमान जी जब राम जी से मिले हैं तो वहाँ पर भी लक्ष्मण जी से राम जी ने यही कहा, नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहरतानेन न किंचिदप भाषितम। लक्ष्मण, हनुमान जी से सावधानी से बात करो। क्यों करें? तो बोले अनेन बहुधा भाषितम, इन्होंने बहुत सारा प्रवचन दिया है, पर न किंचिदप भाषितम, पर एक भी अशुद्ध शब्द का इन्होंने उच्चारण नहीं किया। इससे यह सिद्ध होता है कि व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम, अनेक बार इन्होंने व्याकरण शास्त्र का अच्छे से अध्ययन किया है। इसका मतलब त्रेता में भी व्याकरण थी और द्वापर में भी थी, और कलयुग में क्या हुआ कि उस समय भी थी, पर पाणिनि जी जैसे ही आए तो प्राचीन व्याकरण सब जितनी भी थी, जितने भी आचार्य थे, वो सब लुप्तप्राय हो गए। जैसे भगवान सूर्य के उदित होते ही जो नक्षत्र मंडल है अथवा तारा मंडल है अथवा चंद्रमा है, वो कहीं जाते थोड़े नहीं हैं, वो अपने स्थान पर ही रहते हैं। पर भगवान सूर्य के उदित होने पर उनका अस्तित्व दिखना बंद हो जाता है, वो दिखते नहीं हैं, वो प्रकाशित नहीं हो पाते हैं। ऐसे ही जब भगवान पाणिनि उदित हुए, जब भगवान पाणिनि का अवतार हुआ और उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, तो सारे के सारे जितनी भी व्याकरणें थीं अथवा और भी जो उनके आचार्य थे, वो सभी अपने आप नक्षत्रों के समान तिरोहित हो गए, उनमें समा गए, और फिर उनका अस्तित्व सा नहीं बचा। ऐसे भगवान पाणिनि, इनके अष्टाध्यायी के 2 मुख्य बिंदु हैं, अधिकार और अनुवृत्ति। जैसे अंग के लिए कुछ कार्य होना है, अंग जो है उसके लिए यदि कुछ करना है, तो पाणिनि जी ये नहीं कहेंगे बार बार सूत्र में कि अंग को हो, अंग को हो, अंग को हो, अंगस्य का अधिकार बना देते हैं। अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय के 4थे पाद का प्रथम सूत्र है अंगस्य। यहाँ से अंग का अधिकार चलेगा। कहाँ तक चलेगा? 7वाध्याय पर्यंत तक जाता है। इस प्रकार से अब उन्होंने अंगस्य कह दिया, तो अब उन्हें हर सूत्र में अंगस्य जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब वो ऊपर से ही अंगस्य चलेगा और सारे सूत्रों में अंगस्य जाकर के जुड़ जाएगा। यही है विज्ञान इनका। हर सूत्र में अंगस्य जोड़ते तो बड़े हो जाते ना प्रत्येक सूत्र, इसलिए उन्होंने अधिकार चला दिया, अंगस्य एक जगह रख दिया, और जितने भी सूत्र अंग को कार्य करते हैं वो सब उसके नीचे लाइन से रख दिए। तो वो जो अंगस्य का अधिकार है वो सब सूत्रों में जा करके अपने आप जुड़ जाएगा। दूसरा अनुवृत्ति। अनुवृत्ति भी भगवान पाणिनि का एक मुख्य अस्त्र है, जिससे ये पूरी अष्टाध्यायी को बांधते हैं। अनुवृत्ति का तात्पर्य सीधा सा इतना है कि जैसे हमने कहा अतो दीर्घो यहीं, इसी में देख लेते हैं उसको पिचा। तो अब ये करता है अदंत अंग को दीर्घ करता है, अतो दीर्घो यहीं। इसका मूल निमित्त क्या है? वो तो इसका अलग है, इसका अलग है। इधर देखो, ये तो करता है यहीं, ययादि प्रत्यय परे होने पर, ययादि सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर, और ये करता है सुपी, ययादि सुप परे होने पर। दोनों के निमित्त अलग अलग हैं पर अर्थ तो एक ही है। ये भी अदंत अंग को दीर्घ करता है, ये भी अदंत अंग को दीर्घ करता है। अब इसके नीचे इसको पाणिनि जी ने इसलिए रखा क्योंकि अदंत इसको भी चाहिए, इस सूत्र को भी अतो की आवश्यकता है, और दीर्घों को भी इसकी आवश्यकता है इस सूत्र को, और यहीं की भी इस सूत्र को आवश्यकता है। तीनों पदों की इस सूत्र को आवश्यकता है। अब यदि इसको यहाँ ना रख करके कहीं और रखा जाए
तो फिर वहां पर भी तीनों पद लिखने पड़ेंगे कि नहीं? अतो दीर्घो यही सुपी चा कुछ भी मान लो, लेकिन लिखने तो पड़ेंगे कि नहीं लिखने पड़ेंगे? लिखने पड़ेंगे कि नहीं? पाणिनि जी चाहते हैं कि हम सूक्ष्म शास्त्र बनाए, मुष्टिक मिदम शास्त्रम, मुट्ठी भर सूत्र हो, छोटे छोटे सूत्र हो और सारा शास्त्र उसमें बंध जाए। तो इसलिए उन्होंने अतो दीर्घो यहीं के नीचे सुपिचा को रख दिया। तो अब सुपिचा में ना अतो पढ़ने की जरूरत है, न दीर्घो पढ़ने की जरूरत है, न यहीं पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये तीनों तो ऊपर वाले सूत्र से ही हम ले सकते हैं। अतो भी इस सूत्र से ले सकते हैं, दीर्घो भी इस सूत्र से ले लेंगे, यहीं भी इस सूत्र से ले लेंगे। जो अतिरिक्त अर्थ है, जो ज्यादा अर्थ है, इससे ज्यादा जो हमें कहना है वो उन्होंने नीचे वाले सूत्र में कह दिया, सुपी च। समझ में आई बात? इसलिए अतो दीर्घो यहीं के नीचे सुपिचा को रखा गया, क्योंकि यदि अतो दीर्घो यहीं के नीचे सुपिचा को नहीं रखेंगे तो फिर सुपिचा के लिए इन तीनों पदों को पढ़ना पड़ेगा। अब ये तो पाणिनि जी ने अपने अनुवृत्ति के अनुसार इस सूत्र को यहाँ रख दिया, तो उनकी इसमें उनका दोष थोड़ी नहीं है, ये तो उनकी महत्ता है कि उन्होंने 3 पद घटा दिए। पर प्रक्रिया जानने वाले व्यक्ति को तो बोध नहीं होगा, क्योंकि प्रक्रिया जानने वाले व्यक्ति के लिए पहले तिङन्त प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, फिर सुबंत प्रक्रिया में आना पड़ेगा। तो अनुवृत्ति तो ठीक चल सकती है, पर प्रक्रिया का बोध नहीं हो सकता। बात आई समझ में? एक और हम इसका दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, स्पष्ट हो जाए बात। स्पष्ट नहीं होगी तो फिर वही हो जाएगा। अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है, योर नाकौ। ये प्रथम सूत्र है? देखते जाना, कहीं भूल हो गई तो सुधार देंगे। योर नाकौ 7-1-1, ठीक है। उसके बाद दूसरा सूत्र है आय नेई। अब इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इशारे के लिए लिख देते हैं। आय नेई नेया फड़कच घाम प्रत्यादि नाम। अब इसको लिखेंगे तो ज्यादा जगह हो जाएगी, इसलिए इशारा कर दिया। अष्टाध्यायी में देख लेना। और तीसरा सूत्र क्या है? झोंता। अब देखो, अब इन तीनों सूत्रों को ध्यान से देखो। 7-1-1, 7-1-2, 7-1-3, ये सूत्र हैं ये, ठीक है। अब योर नाकौ सूत्र जो है, इसका संबंध है कृदंत से। कृदंत से है ना? ये क्या करता है? यू और वू को अनाक करता है, यही तो करता है, पढ़ा है प्रत्यादेश में। यू और वू को अन और अक होता है। तो यू क्या है और वू क्या है? यू और वू को, ये वू क्या है? ये दोनों कृत प्रत्यय हैं। कैसे प्रत्यय हैं? कृत प्रत्यय हैं। इसलिए इस सूत्र का संबंध किससे होगा? कृदंत प्रक्रिया से, कृत प्रक्रिया से। और अपना जो आय नेई ने यह सूत्र है, इसमें जो ये प्रत्यय दिए गए हैं, ये प्रत्यय पता है कहाँ के हैं? ये प्रत्यय अपने हैं तद्धित के, इसलिए इस सूत्र का संबंध तद्धित से है। और झोंता जो है, ये तो तीता अंति बनाते हैं ना अपन, अंति, तो जो अंति पर प्रत्यय बनता है वो इसी की देन है, इसी सूत्र की, झोंता सूत्र की देन है। तीता अंति में जो अंति बनता है वो झोंता सूत्र की देन। इसका मतलब इसका संबंध किससे है? इसका संबंध अपनी तिंग प्रक्रिया से, क्योंकि अपन तिंग पढ़ रहे हैं, तिंग में आता है, तो इसका संबंध तिंग प्रक्रिया से। अब आप देख लो, स्पष्ट अंतर सामने है आपके। योर ना को विद्यार्थी पढ़ेगा, वो कृदंत में पहुंच गया। फिर उसके बाद उससे ठीक अगला पढ़ेगा आय नहीं निया, तत्काल वो तद्धित में पहुंच गए, तद्धित के समुद्र में कूद गए। और तद्धित के समुद्र से भी ठीक ठीक निकल नहीं पाए, तो उतने में तिङन्त के समुद्र में कूद गए। तो जो नया विद्यार्थी है, विद्वानों की बात तो छोड़ो, पर जो नए विद्यार्थी हैं, क्या वो कृदंत, कृदंत से तद्धित, तद्धित से फिर तिंग, तिंग से फिर सुबंत, सुबंत से फिर कृदंत, ऐसे करने में क्या उनको प्रक्रिया का बोध हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि प्रक्रिया है ही नहीं है। अब आप कहेंगे पाणिनि जी ने ऐसा क्यों किया? तो उनकी वही दृष्टि है, वो प्रत्यादेश पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें सभी प्रत्ययों के प्रत्यादेश एक साथ देने हैं। तो चाहे वो तिंग के प्रत्यादेश हों, चाहे वो कृत के प्रत्यादेश हों, चाहे वो तद्धित के प्रत्यादेश हों,
चाहे वो और सुबंत के प्रत्यादेश हों, वो सब एक साथ पढ़ा देंगे। इसलिए उन्होंने तो अपनी दृष्टि से यहाँ पर लिखा है, प्रत्यादेश के अनुसार यहाँ पर लिखा है, पर प्रक्रिया का बोध तो इससे नहीं हो सकता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो काशिका वृत्ति है वो केवल सूत्र अर्थ को प्रकट कर सकती है, प्रक्रिया को प्रकट नहीं कर सकती। क्रम को प्रकट कर सकती है, अनुवृत्ति को बता सकती है, अधिकार को बता सकती है, सूत्र के अर्थ को बता सकती है, उसके उदाहरण को बता सकती है, ये तो काशिका कर सकती है। पर प्रक्रिया का विज्ञान काशिका के बस की बात नहीं है, क्योंकि वास्तव में काशिका प्रक्रिया ग्रंथ ही नहीं है, उसको क्रम के अनुसार बनाया गया है, प्रक्रिया के अनुसार बनाया ही नहीं गया है। आपके सामने 2 प्रमाण रखे, अब अधिक प्रमाण नहीं देना है क्योंकि आगे भी बढ़ना है। तो अब इससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि यदि प्रक्रिया का हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो काशिका से नहीं होगा, उससे केवल सूत्र अर्थ का बोध हो सकता है, अनुवृत्ति अधिकार का बोध हो सकता है, पर प्रक्रिया का विज्ञान जो है वो काशिका वृत्ति मतलब अर्थात प्राच्य व्याकरण से नहीं हो सकता। महान क्लेश है, महान काठिन्य है, बार बार इस प्रक्रिया से उस प्रक्रिया में, उस प्रक्रिया से इस प्रक्रिया में, कुल मिलाकर के वो कुछ भी हाथ नहीं लगता। ये तो हुई काशिका वृत्ति की बात। अब काशिका वृत्ति की रचना के बाद 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद भट्टोजी दीक्षित जी आए, तो इन्होंने नव्य व्याकरण का सूत्रपात किया। और नव्य व्याकरण का सूत्रपात करते समय हमने बताया था कि इन्होंने सबसे पहले शब्द कौस्तुभ लिखा। और किस क्रम से लिखा? ये उसी क्रम से लिखा जिस क्रम से काशिका वृत्ति लिखी गई। अष्टाध्यायी के सूत्रों का क्रमिक अर्थ इन्होंने किया। पर भट्टोजी दीक्षित जी समझ गए कि इस क्रम से प्रक्रिया का प्रकाश हम नहीं कर सकते, इसलिए भट्टोजी दीक्षित जी को शब्द कौस्तुभ के बाद में सिद्धांत कौमुदी बनानी पड़ गई। बनानी पड़ी इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि वो समझ गए कि शब्द कौस्तुभ तो काशिका के जैसे ही हो गया। काशिका से प्रकाश नहीं हो पाया प्रक्रिया का, तो इससे भी नहीं हो सकता है। इसलिए फिर उन्होंने प्रक्रिया के लिए सिद्धांत कौमुदी की रचना कर दी। अब अद्यत्वे सिद्धांत कौमुदी ही सबसे सारे विश्व में प्रक्रिया ग्रंथ माना जाता है। प्रक्रिया समझने के लिए सिद्धांत कौमुदी का ही सबको आश्रय लेना पड़ता है। अब इसकी भी परीक्षा कर लें कि सिद्धांत कौमुदी अंततोगत्वा प्रक्रिया को समझाने में कितनी सफल हुई है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, इसका भी विश्लेषण कर लें। देखो, सिद्धांत कौमुदी जो है उसकी सबसे पहली बात यह है कि सिद्धांत कौमुदी के रचयिता भट्टोजी दीक्षित जी ने जितने भी सिद्धांत कौमुदी में जो कुछ भी लिखा है वो सब लक्ष्यिक चक्षुष्क होकर के लिखा है, लक्षणिक चक्षुष्क होकर के नहीं लिखा है। अब आप कहेंगे लक्ष्यिक चक्षुष्क क्या होता है? लक्ष्यिक चक्षुष्क माने ये है कि उन्होंने पहले प्रयोगों को देखा और फिर उस प्रयोगों को बनाने के लिए उन्होंने सूत्रों को रखा। पहले उन्होंने भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवथः, भवथ, भवामी, भवावा, भवामः ये प्रयोग बनाए। फिर इन प्रयोगों को बनाने के लिए इन्होंने सूत्रों को लाए। समझ में आई बात? मतलब प्रयोग पहले सामने रखे, सूत्रों को इन्होंने बाद में स्थापित किया। होना क्या चाहिए? लक्षणिक चक्षुष को होकर के शास्त्र बनाना चाहिए। आप कहेंगे इससे लाभ क्या होगा? देखो, इससे सूत्र के अर्थ का संपूर्ण प्रकाश नहीं हो सकता है। आपने सूत्र पढ़ा, गृहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यति नाम गीतिचा पढ़ा था। संप्रसारणी धातुओं में 9 धातुएं इसमें आई थीं और 11 धातुएं और बताई थीं। वचिस्वपि यजादि नाम कीति, वचिस्वपि यजादि नाम कीति। अब देखो क्या होगा इससे, वच स्वप यज वद वह वस वप वे श्वी 11 धातुएं आई आपकी वचिस्वपि यजादि नाम कीति में। और गृहिज्या वै व्यधिवष्टि में कितनी धातुएं आ गई? 9 धातुएं। तो गृहिज्या वै व्यधिवष्टि जो है
वो कित में भी संप्रसारण करता है और गित में भी करता है। और जो अपना दूसरा सूत्र पढ़ाया था वचिस्पति आदि नाम किति, वो केवल किस में संप्रसारण करता है? कित में संप्रसारण करता है। ध्यान देना। तो अब गृहज्या वैवेद्य में कितनी धातुएं हुई? 9 धातुएं। और वचिस्पति आदि नाम किति में कितनी धातुएं हुई? 11 धातुएं। तो कित प्रत्यय परे रहने पर 11 धातुओं के उदाहरण भी कितने बनेंगे? 11। और 9 धातुओं के कित के 9 उदाहरण और गित के 9 उदाहरण मिला के कितने उदाहरण बनेंगे? 18। जब तक 18 उदाहरण इसके ना दिए जाएं और जब तक 11 उदाहरण इसके ना दिए जाएं, तब तक सूत्र का अर्थ पूर्ण नहीं माना जाएगा। अब आप सिद्धांत कौमुदी उठा करके देखें तो गृहज्या वै व्यधि वष्टि, इस सूत्र का उदाहरण जो वहां पर दिया गया है बस वो इतना दिया गया है, ऊयतुः। अब इतना लंबा सूत्र गृहज्या वै व्यधि वष्टि विचति पृच्छति पृच्छति भृज्यति नाम गिति च, इतना लंबा सूत्र केवल इतना प्रयोग बना करके चला गया। समझ में आया? केवल एक प्रयोग बनाने के लिए इतने लंबे सूत्र को रख दिया उन्होंने। अब मान लो ठीक उसी सूत्र का कोई उदाहरण आएगा तो जो सामान्य विद्यार्थी है अथवा जो प्रौढ़ विद्यार्थी है वो भी इतना दिमाग नहीं लगा पाता है कि गृहज्या वै व्यधि वष्टि उसी सूत्र को यहाँ पर ला करके हमको दोबारा लगाना है, इस प्रयोग में लगाना है। क्योंकि उन्होंने जो प्रयोग बनाया सूत्र का पूरा अर्थ तो प्रकाशित किया नहीं कि व्यक्ति की बुद्धि में ठीक ठीक बैठ जाए कि ये 9 धातुएं हैं, इसके लिए ये सूत्र आया है, इसके इतने इतने उदाहरण बन सकते हैं, ये बात है। उन्होंने तो बताया नहीं, उन्होंने तो केवल एक उदाहरण दे दिया ऊयतु। तो अब उसके बुद्धि में ये बैठ जाता है कि गृहज्या वै व्यधि सूत्र केवल एक रूप बनाता ऊयतु आया तो वो फटाक से बोल देगा गृहज्या वै व्यधि। और जिनाति आ गया तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती कि ज्या धातु भी उसी के अंदर थी और सामने कितने थे तो यहाँ भी गृहज्या वै व्यधि लग गया, उसकी इतनी बुद्धि चलती नहीं है। क्योंकि उसकी बुद्धि एक प्रयोग में जाकर के स्थित हो जाती है कि गृहज्या वै व्यधि सूत्र का उदाहरण ऊयतु बस हो गया। बात आई समझ में? नहीं आई? आ गई। इसलिए इनका जो क्रम है वो लक्ष्यिक चक्षुष्क है। भवती भवता भवंती पहले प्रयोग रख लेते हैं, उसके बाद उसके लिए जितने सूत्रों की जरूरत पड़ती है जहाँ जहाँ से पड़ती है खोद के उसको सबको लगा करके जैसे तैसे बना देते हैं। पर उससे विद्यार्थी की बुद्धि में प्रकाश नहीं हो पाता क्योंकि वो 1-2 प्रयोग रख लेते हैं सामने, बस उतने ही के लिए लगाते हैं। तो इस प्रकार से 3978 सूत्रों में से एक सूत्र भी प्रक्रिया का ऐसा नहीं जिसकी पूर्ण रूप से सिद्धांत कौमुदी में व्याख्या की गई हो। क्योंकि जितने भी सूत्रों की उन्होंने व्याख्या की है वो सब ऐसे ही 1-1, 2-2 प्रयोगों के लिए करते गए और आगे बढ़ते गए। बाकी उसका जो अर्थ है, बाकी उसके जो और भी उदाहरण बन सकते थे वो सब छोड़ दिया और बस 1-1 उदाहरण लेकर के जहाँ जिसकी प्राप्ति हुई वहाँ बस उतना ही करके चले गए। आता है ना कई जगह इति प्राप्ते, और इति प्राप्ते लिखने के बाद कह देते हैं सूत्र ने बांध दिया। तो अब उस सूत्र का उदाहरण ही छूट गया इति प्राप्ते वाले का, अब उसका कोई उदाहरण ही नहीं बना क्योंकि वो प्राप्त था, उसका उदाहरण बनने वाला था, पर अगले सूत्र ने उस सूत्र को बांध दिया। तो अब क्या इति प्राप्ते? अब तो हो गया, अब उस सूत्र का तो उदाहरण छूट ही गया जो इति प्राप्ते था। बात आई समझ में? इसलिए एक तो इनका दोष ये है। तो अब इनकी प्रक्रिया का मूल दोष ये हुआ कि इनकी प्रक्रिया आए या ना आए वो तो दूसरी बात है, पर सूत्र का अर्थ ठीक प्रकार से प्रकाशित नहीं हो सकता। और काशिका में क्या था कि वो सूत्र के अर्थ को तो ठीक बता देती है पर उससे प्रक्रिया का कोई भी संबंध नहीं है। ये बात हुई एक इनकी, ये तो इनकी मुख्य भूल हुई। अब इसके लिए करना क्या पड़ता है? इसके लिए दूसरी गलती इनकी, दूसरी बात इनकी ये है कि इन्होंने जितने भी सूत्र रखे हैं वो अष्टाध्यायी से उठा करके चाहे जहाँ से जहाँ जैसी मर्जी पड़ी सो उठा के यहाँ पटक दिए हैं सिद्धांत कौमुदी में, चाहे जहाँ से। तो अब उससे हानि क्या हुई है? हानि ये हुई है कि उनको तो कुछ नहीं हुई, वो तो विद्वान थे चले गए, पर जो टीकाकार हुए हैं उनकी आधी बुद्धि तो इसी में ही खर्च हो गई कि कहाँ से कौन सी पद की अनुवृत्ति आई, कहाँ से किस पद का अधिकार आया। इतने में ही उनका आधा दिमाग खर्च हो गया बेचारे, आधे तो ऐसी में चले गए, अधिकार अनुवृत्ति लिखते ही चले गए। क्योंकि अब कोई भी सूत्र आता है तो आप उसकी टीका देखना, उस टीका में या तो हिंदी टीकाकार होंगे या संस्कृत टीकाकार होंगे या आजकल के जो पढ़ाते हैं वो टीकाकार होंगे। तो सब बताते हैं हलंत्यम, इस सूत्र में उपदेश जनुना से किस शेष पद की अनुवृत्ति आई, फिर उस शेष पद की अनुवृत्ति आई, फिर इसका अधिकार आया, फिर इसका आक्षेप किया, फिर ये परिभाषा लगी, फिर ये निर्देश तदंत से तदंत विधि हो गई।
आधा पेज भरवाते हैं तब एक सूत्र का अर्थ लिखवा पाते हैं बेचारे, बड़ी मुश्किल में। हर सूत्र में ऐसा करना पड़ता है। अब आप विचार करो, हर सूत्र में अधिकार, हर सूत्र में अनुवृत्ति, हर सूत्र में विशेषण, हर सूत्र में अंगस्य को जोड़ना, हर सूत्र में तदंत विधि। यदि ये 3978 सूत्रों में किया जाएगा तो 3978 पेज तो भर गए, भर ही गए। और क्या हुआ, एक पेज यदि छोटा पेज हो और उसमें एक सूत्र का विश्लेषण किया जाए तो 3978 सूत्रों का विश्लेषण 3978 पेजों में होगा। अब जिसके 4000 पेज ऐसा ही भर गए केवल सूत्र अर्थ लिखने में, उसको क्या प्रक्रिया आएगी बताओ। तो आप टीका देखना, टीका में 50% तो लिखी गई है व्याख्या और 50% लिखा गया अधिकार अनुवृत्ति। बस बाल मुद्रमा उठाना सिद्धांत कौमुदी की, उसमें पढ़ना, उसमें बस यही लिखा है, व्याख्या कम अधिकार अनुवृत्ति ज़्यादा। इससे जे आ गया, इससे जे आ गया, इससे ये आ गया, इससे ये आ गया, क्योंकि उन्हें बोध ही नहीं रहता है। जैसे फूल हो, वो वृक्ष में लगा हो तो उसमें पल्लवित होने की शक्ति रहती है, वो बढ़ सकता है, वृक्ष में उसका विकास होता है। पर वृक्ष से उसको तोड़ दिया जाए और ज़मीन पर रख करके कहा जाए कि अब ये बढ़ जाए तो बढ़ेगा, उसकी बढ़ने की जो वार्धक्य शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। ऐसे ही अष्टाध्यायी वृक्ष के समान है और अष्टाध्यायी में जो सूत्र लगे हैं वो उसके पुष्प हैं। और जब आप उसको उठा करके पटक करके इधर से उधर उसका कचूमर निकाल के कहीं से कहीं रख दोगे तो फिर वो बेचारे ना तो अपने अर्थ को प्रकाशित कर सकते हैं ना अपने अर्थ का विस्तार कर सकते हैं, निस्तेज हो जाते हैं वो। ऐसी दुर्दशा सूत्रों की सिद्धांत कौमुदी में हो गई है, बेचारे निस्तेज निष्प्राण अवस्था में। एक सूत्र जिसके 18 उदाहरण, वो केवल 18 में से एक उदाहरण बना करके चित्त हो जाता है, मार्ग ही नहीं है दूसरा उसके पास कोई। समझ में आई बात? दो बात है, एक तो ये कि उनकी प्रक्रिया में स्थित हो जाता है सूत्र केवल एक उदाहरण के लिए। दूसरी ये बात कि उनकी प्रक्रिया में सूत्र तो आता है पर सूत्र के साथ साथ अनुवृत्ति अधिकार इतना लिखाना पड़ता है कि रट रट के ही विद्यार्थी मर जाएगा, उसको प्रक्रिया तो दूसरे दिन ही भाग जाएगा, इतना रटवा दो उसको पहले ही दिन। अधिकार अनुवृत्ति यदि लिखाना चालू करो उसको पहले ही दिन से, तो दूसरे दिन से कहेगा ये तो बड़ी कठिन है भाई, कहाँ कहाँ से क्या क्या ले आते हैं, क्योंकि अष्टाध्यायी का जिंदगी में उसको दर्शन हुआ नहीं है। उसको सीधे हाथ पड़ी है लघु सिद्धांत उसी को उठाता है तो उसको समझ में ही नहीं आता कि अधिकार क्या होता है, अनुवृत्ति क्या होती है। यदि उसके हाथ में अष्टाध्यायी पकड़ा के उसको 2 दिन बिठाल के बता दिया जाए कि ऐसे अधिकार ऐसे अनुवृत्ति चलते हैं, देख लो यहाँ से यहाँ तक किसका अधिकार है, यहाँ से यहाँ तक किसका अधिकार है, यहाँ से यहाँ तक किसका अधिकार है, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वो समझ जाएगा 2 दिन में। पर अष्टाध्यायी के दर्शन होते नहीं है और हर सूत्र का अधिकार अनुवृत्ति लिखाते तो केवल रटता है और हो जाता है उसका काम। अब चलो इनकी प्रक्रिया की, ये तो इनके मुख्य दोष थे। अब इनकी प्रक्रिया में दोष देखो, ये तो ऐसे दोष थे जो मौलिक दोष हैं, जो संपूर्ण ग्रंथ में विद्यमान है, पर जो प्रक्रिया बनाई गई है उसमें क्या दोष है तो पहले हम ही समझ लें कि प्रक्रिया क्या है, तब दोष समझ में आएंगे। तो एक कितनी प्रक्रियाएं हैं, तो सबसे पहली एक प्रक्रिया है जिसको अपन कहते हैं धातुदेश्यक प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, तिंग पढ़ रहे हैं, और उसके बाद क्या है, कृत है। यही 2 प्रक्रिया तो हैं, तिंग और कृत। यही तो बताया था कि इन 2 प्रक्रियाओं के पढ़ने से सारा धातु का भाग अपना समाप्त हो जाएगा। तो तिंग और कृत इन्हीं का, इसी प्रक्रिया का नाम है धातुदेश्यक प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया है सुबंत प्रक्रिया। तीसरी प्रक्रिया है तद्धित प्रक्रिया। चौथी प्रक्रिया है इसको एक में ही कर देते हैं, विद्वानों ने तो समास को प्रक्रिया ही नहीं माना है, पर प्रक्रिया है क्योंकि इसका भी एक अपना क्रम है, इसके भी अधिकार है, अनुवृत्ति है। भगवान पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसके लिए भी प्रकरण बनाए हैं, इसलिए हम तो कारक समास को भी प्रक्रिया ही कहेंगे। और 5वीं अपनी प्रक्रिया है स्वर प्रक्रिया। इसी में वैदिक भी आप जोड़ सकते हैं, पर स्वर प्रक्रिया। समझ में आ गया? ये 5 मुख्य प्रकार से अपनी प्रक्रियाएं हैं। तो अभी अपना पढ़ने का जो विचार है वो ये पढ़ने का विचार है धातुदेश्यक प्रक्रिया। तो इसलिए सिद्धांत कौमुदी का दृष्टिकोण इस प्रक्रिया के ऊपर कैसा है, पहले इसी पर विचार कर लेते हैं, फिर से इस 4 का बाद में किया जाएगा। सबसे पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी
धातु बनाने के लिए अपन को सबसे पहली बात ध्यान दो, सबसे पहली बात यह समझनी पड़ेगी, धातु बनाने के लिए क्या समझनी पड़ेगी कि जो अपना धातु पाठ है उसका प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। ये सबसे पहली बात समझनी पड़ेगी। भगवान पाणिनि ने जिस धातु पाठ की रचना की है उस धातु पाठ का प्रक्रिया से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। वो प्रक्रिया के अनुसार बनाया ही नहीं गया है। उसमें केवल धातुओं का संकलन कर दिया है। भूसत्तायाम वेद वृद्धव स्पर्ध संघर्ष गाद्र प्रतिष्ठा लिप्सयोर ग्रंथे च बाध्री नाध्री नाध्री, ये केवल संकलन है। बाकी धातु पाठ का प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। ना धातु पाठ समझ करके कोई प्रक्रिया में पार हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि उसका संबंध ही नहीं है। अष्टाध्यायी का और धातु पाठ का, अष्टाध्यायी जितनी वैज्ञानिक बनाई पाणिनि जी ने, धातु पाठ उतना ही अवैज्ञानिक बना डाला। इसका प्रक्रिया से कोई लेन देन नहीं है। अब उनकी दृष्टि क्या थी वो जाने, पर यदि प्रक्रिया की दृष्टि से उनके धातु पाठ को कसा जाए कसौटी पर, तो प्रक्रिया की दृष्टि से धातु पाठ सर्वथा एक प्रकार से किसी काम का नहीं है। क्योंकि धातु पाठ को देखने से, अभी जो धातु पाठ मिलता है अपन सबके हाथों में रहता है, उस धातु पाठ का प्रक्रिया से कहीं तक कोई संबंध नहीं है। इसलिए इस धातु पाठ से प्रक्रिया सिद्ध नहीं हो सकती। पर भट्टोजी दीक्षित जी को ये नहीं सूझा, वो नहीं विचार कर पाए, और उन्होंने इस धातु पाठ में जैसी धातुएं लिखी हैं, भूसत्तायाम, फिर वेद वृद्धौ, फिर स्पर्ध संघर्ष, ऐसी तो लिखी हैं, ऐसे ही क्रम से धातुएं उठाई और धातुएं उठा करके इनसे लकारों को लगाना चालू कर दिया। उन्होंने ये विचार ही नहीं किया कि इस प्रक्रिया का, इस धातु पाठ का अष्टाध्यायी से कोई सामंजस्य बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसलिए इनका धातु पाठ, जो भगवान पाणिनि का धातु पाठ है, वो प्रक्रिया के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। प्रक्रिया की दृष्टि से सर्वथा कोई काम का नहीं है। तो आप कहेंगे इसमें कमी क्या है, धातु पाठ प्रक्रिया के अनुसार क्यों किसी काम का नहीं है? इसलिए किसी काम का नहीं है क्योंकि धातुओं की कुल संख्या है अपनी 1930 धातुएं हैं। इन धातुओं को विभाजित किया गया। क्यों विभाजित किया गया? प्रक्रिया के लिए, विकर्ण लगाने के लिए, इसलिए तो किया गया। तो इसलिए ये जो धातुएं हैं 10 गणों में बांट दी गई। तो सबसे पहले एक उदाहरण ले लो, जैसे भुआदि गण अपन ने बनाया, यही है ना सबसे पहला गण, यही बनाया। अब इसमें भू धातु ली सबसे पहले। तो प्रश्न यही है कि सबसे पहले भू धातु को ही हम क्यों रखें? भू धातु में ऐसी कौन सी विशेषता मिल गई कि प्रक्रिया में, क्योंकि धातु पाठ तो प्रक्रिया के लिए बना है, तो भू धातु की प्रक्रिया में ऐसी कौन सी विशेषता जो उसको सबसे पहले रखा जाए? बताओ। इसको सामान्य कार्य होता है, और जो सामान्य है उसको पहले रखने का कोई मतलब है नहीं। सामान्य कार्य माने पंचोपांग अंगकार संधि, इससे जो बाहर की चीज है वही सामान्य कार्य, एक प्रकार से यही समझ लो, और क्या है। तो भूसत्तायाम में कुछ नहीं होता, इसलिए इसको पहले नंबर पर रखने की जरूरत है ही नहीं। अपना विज्ञान ये है, अपनी विचार में ये है कि धातुएं 1930 हैं। यदि प्रत्येक धातु के हम 10-10 लकार बनाने चलेंगे तो इतनी धातुएं हैं, फिर उनके कितने कितने लकार बनेंगे, अत्यधिक विस्तार हो जाएगा। इसलिए जो धातुएं अपने आप बन सकती हैं उनको बनाने की जरूरत नहीं है। जो धातुएं कुछ सूत्र लगा करके बनती हैं, केवल उन धातुओं को पढ़ करके हम बाकी की धातुएं अपने आप बना सकते हैं, सामान्य सूत्र लगा करके। तो भुआदि में जब प्रवेश किया तो पता चला कि 993 धातु हैं। इन 993 धातुओं में से केवल 42 धातुएं ऐसी हैं जिनको कुछ होता है, जिनमें कुछ विशेष कार्य होते हैं। बाकी 42 में से बाकी धातुएं घटा दीजिए, इनको कुछ नहीं होता, इनको केवल जोड़ करके बना दिया जा सकता है। पढ़ाई है ना 42। इन 42 को हटा दो, बाकी सारी अपने आप जोड़ जोड़ करके बन सकती हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि जो 42 विशेष धातुएं हैं जिनमें कुछ विशेष सूत्र लगते हैं, उनको सबसे पहले भुआदि गण में रखना चाहिए और उन 42 धातुओं को पढ़ा देना चाहिए और उन 42 धातुओं को बुद्धि में बैठा लेना चाहिए। फिर उन 42 धातुओं के अलावा जितनी भी धातुएं आएंगी उन सबको जोड़ करके हम सिद्ध कर सकते हैं। ये सामान्य बात है।
अब इन 42 धातुओं को 993 धातुओं के बीच बीच में रख दिया गया है। 10-20 धातुओं के बाद फिर एक विशेष धातु आ गई, 10-20 धातुओं के बाद फिर एक विशेष धातु आ गई। तो विद्यार्थी 993 धातुओं में विशेष धातु में ढूंढने में ही लगा रहता है कि कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी विशेष है, किसको क्या होता है, किसको क्या नहीं होता है। उसका फिर बुद्धि में ये भ्रम बैठ जाता है कि सबको सब कुछ होता है, कोई विशेष नहीं है, ना कोई सामान्य है, सब एक जैसी ही है। तो वो जैसे विशेष धातुओं को बनाता है उसी दृष्टि से सामान्य धातुओं को बनाता है। तो विशेष हो ही गई और उसके लिए सामान्य भी विशेष के जैसी हो गई, तो उसके लिए 993 की 993 विशेष हो गई। बात आ रही समझ में? तो अब उसको 993 विशेष हो गई, तो अब वो 993 में विशेष बुद्धि लगाएगा, विशेष उसकी बुद्धि खर्च होगी, विशेष बुद्धि लगाएगा तो विशेष ही फिर गिरेगा, क्योंकि बुद्धि तो लगेगी नहीं, विशेष ही लगाता रहेगा। इसलिए कहना ये है कि 42 धातुएं मुख्य हैं, इन 42 धातुओं को पढ़ लिया जाए और फिर इन 42 धातुओं के अलावा जितनी भी धातुएं हैं उन सबको जोड़ दिया जाए। जैसे हम कह दें कि इस कक्षा में जितने बैठे हैं सब जगत गुरु हैं, है नहीं, उदाहरण दे रहे हैं। अब सब आएंगे, कोई भी आएगा, अब उसके लिए सब विशेष हैं, तो इनका भी उतना ही सम्मान करना है, उनका भी उतना ही सम्मान करना है, उनका भी उतना ही सम्मान करना है, तो उसको कितना भार हो जाएगा। और हम कह रहे हैं कि सब तो उनके चेला हैं, जगत गुरु तो केवल एक ही है, तो बस अब क्या है, वो आएंगे, एक को माला पहनाएंगे, बाकी सबका सामान्य सम्मान करके चले जाएंगे, उनको भार नहीं होगा। अब हमने कह दिया 993 धातु विशेष हैं, तो इसमें अधिक क्लेश होता है, और हमने कह दिया कि भाई विशेष तो 42 है, बाकी तो केवल धातु है, इनको जोड़ दो तो बन जाएगा। तो इसलिए इसमें सौलभ्य है कि इसमें सौलभ्य है, 993 धातुओं को ही विशेष बनाओ, इसमें सौलभ्य है कि 993 धातुओं में से 42 धातुएं बना लो, बाकी सब जोड़ दो, इसमें सौलभ्य है। खुद आप निर्णय कर सकते हैं। ऐसे ही हर गण का सिस्टम है। दिवादी में जाएंगे तो वहां भी कुछ धातुएं विशेष है, उनको पढ़ लो, बाकी सब सामान्य अपने आप बन जाएंगी। तुदादी में जाएंगे, उसमें भी कुछ ऐसी विशेष धातुएं, उनको पढ़ लो, बाकी सब अपने आप बन जाएंगी। बनाना ही नहीं है पूरे धातु पाठ में, हमें धातुएं बनानी ही नहीं है। शायद 200 से 250 के बीच में धातुएं बनानी पड़ती हैं 1930 धातुओं में से, बाकी धातुएं तो केवल जोड़ जोड़ के बन जाती हैं अपने आप। 250 धातुएं आप बनाना सीखो और 1930 धातुओं के आप 10 लकार बना सकते, 4 लकार बना सकते हैं दौड़ करके। ये बात है। तो इसलिए धातु पाठ का जो विज्ञान है वो इस क्रम से होना चाहिए, पर भगवान पाणिनि को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने इस क्रम से नहीं रखा, उन्होंने दूसरे क्रम से धातुएं रखी। और उन्होंने तो चलो जिस क्रम से रखी, पर जिन्होंने प्रक्रिया की रचना की उनको इस बात का विचार करना चाहिए कि हम ये धातु पाठ प्रक्रिया के अनुसार जो है, क्या ये प्रक्रिया के अनुसार धातु पाठ बनाना उचित है। तो यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो ये जो धातु पाठ बनाया गया है भूसत्तायाम से लेकर के 10 गण वाला, इसका कोई औचित्य नहीं है। धातु पाठ की रचना इस प्रकार से होनी चाहिए, विशेष धातु और सामान्य धातु के विचार के अनुसार। तो पहली बात तो इनकी ये हो गई कि इन्होंने धातु पाठ को ही ठीक तरीके से नहीं समझ पाए, ये एक भूल तो इनसे यही हो गई। अब इनकी दूसरी भूल, धातु तो चलो चला दो जैसे तैसे करके, अब इन्होंने धातु पाठ तो गलत था ही, उसको तो ये नहीं समझे, चलो इनकी एक भूल माफ करते हैं। अब अगली इनसे भूल तत्काल ये हुई कि इन्होंने धातुओं से जो लकार लगा दिए वो 10-10 लकार लगाए, एक एक धातु से 10-10 लकार लगाए कि नहीं लगाए। 10 लकार, लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। ये 10 लकार इन महाशय जी के हैं। ये 10 लकार, ये क्या करते हैं, इन्होंने धातु उठाई भू, उससे लट, भवती, बभूव, भविता, भविष्यति, भवतु, अभवत, भवेत और अभूत, अभविष्यत, ऐसे ये बना देते हैं। एक एक धातु के 10-10 लकार इन्होंने बनाना चालू कर दिए। अब देखो जड़ कहाँ से, इसकी गलती क्या है। गलती ये है कि इनकी गलती कम है, इन्होंने समझा नहीं बात ही नहीं समझी, इनकी समझ में ही नहीं आई, क्या करें बेचारे। अष्टाध्यायी में लस्य सूत्र है, तृतीय अध्याय के चौथे पाद में लस्य सूत्र है, शायद 66 नंबर है, 67 देखना, 76 है, देखो अभी आप देखो, तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 77 सूत्र है कि 76,
77 है शायद, है हाँ, लस्य सूत्र है ना। तो इस सूत्र की आप काशिका वृत्ति खोल के देखना, तो इस सूत्र की काशिका वृत्ति में लिखा है लट लिट लुट लिट लिट लोट लंग लिंग लुंग लिंग, ऐसे लिखा है। तो महाशय जी क्या समझे अपने भट्टू दीक्षित जी, इनको लगा कि यही लकारों का क्रम है, ऐसे ही बनाना चालू कर दो। उन्होंने ये विचार नहीं किया। वास्तव में पता है क्यों लिखे गए? ये इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि याद करने में सरल पड़ेंगे। आ ई उ रिल री ए ओ, आ ई उ री, ऐसे स्वर है ना, इसी क्रम से तो है। आई और रिल रिक इसी क्रम से तो है। तो आ से लट, ई से लिट, ऊ से लुट, री से लिट, ए से लेट, ओ से लोट। फिर स्वर का दोबारा सिस्टम, आ से लंग, ई से लिंग, ऊ से लुंग, री से लिंग। केवल सरलता से याद हो जाए उसके लिए लस्य सूत्र की काशिका में इन 10 लकारों का इस प्रकार से पाठ किया गया है। ना कि इसलिए किया गया कि आप इसको इसमें लगा दो, इसको इसमें, ऐसे ऐसे क्रम से बनाने के लिए लगाया गया है। काशिका कोई अभीष्ट नहीं है। और यदि 10 लकार ऐसे ही अभीष्ट होते तो भगवान पाणिनि अपने अष्टाध्यायी में 10 लकारों का व्याख्यान ऐसे ही करते, ऐसे। पर आप अष्टाध्यायी उठा करके देख लो, लट लकार को पहले नहीं रखा गया है, लिट लकार को भी नहीं लिख रखा गया, लुट लकार को रखा, सब लकारों को गया है, पर क्रम ये नहीं रखा गया, आगे पीछे सब लकार रखे गए हैं। इससे क्या सिद्ध होता है? यदि 10 लकार इसी क्रम से बनाने जरूरी होते तो भगवान पाणिनि अष्टाध्याय में नहीं सबसे पहले रखते वर्तमाने लिट लट, फिर परोक्षे लिट, अनद्यतने लुट, लिट से चा, ऐसे रखते। लिंगार्थे लेट, लोट चा, अनद्यतने लंग, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीठ संप्रश्न प्रार्थने सुलिंग, है क्या नहीं? लिंगाशिषी, लिंगाशिषी, और अपना लुंग का क्या है? लुंग, और लिंग का लुंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तौ। ऐसे 10 सूत्र क्रम से रख देते 10 लकारों के। पर आप अष्टाध्यायी उठा करके देखो, पहले ये है, फिर वो है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे आगे पीछे है सब लकार। इसका मतलब पाणिनि जी चाहते नहीं कि ऐसे 10 लकार आप क्रम से बनाओ, और काशिकाकार भी चाहते नहीं कि आप 10 लकार, उन्होंने तो याद करने की दृष्टि से ऐसे लिख दिए हैं। कहो काशिकाकार लट के बाद लुट को पढ़ाते, ऐसे लिखते कि लट लुट लिट, तो कहो सिद्धांत वाले ऐसे ही व्याख्या कर देते, लट लुट लिट के हिसाब से ही कर देते, क्योंकि उनको तो सूझा के ऐसे ही बनाना है, तो ऐसे ही करते, है कि नहीं? इसलिए 10 लकारों को एक साथ बनाने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे क्या करें, क्या करना चाहिए? देखो बात ऐसी है कि लट और लोट और लंग और लिंग, इसमें विधि और जोड़ देते हैं अपन अभी। ये 4 लकार सार्वधातुक हैं और ये 6 लकार आर्धातुक हैं। इनको बनाने की प्रक्रिया अलग है, इनको बनाने की प्रक्रिया अलग है। इसलिए सही नियम यही है कि लट लोट लंग विधिलिंग 4 लकार जब एक जैसे बनते हैं तो इन 4 लकारों को एक साथ बना लेना चाहिए, और जब ये 6 लकार एक जैसे अलग से बनते हैं तो इन 6 लकारों को अलग से बना लेना चाहिए। भाव और भाव और भाव और भाव, ये 4 लिखो। और लट लकार का ती लगा तो बनेगा भवती, लोट लकार का तू लगा तो बनेगा भवतु, और लंग लकार का ता लगा तो बने, इसमें आ और लग जाता है तो अभवत और भवेत बन जाएंगे। भाव से बने 4, और अब इस भाव से आप लगाओ लिट, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें भाव आ ही नहीं सकता। इसमें आएगा भू, इसमें भाव से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि आर्धातुक है। तो ये 4 एक जैसे बने, लेकिन ये इसके जैसा बना नहीं बना, इसका मतलब ये इससे अलग है। ऐसे इसमें नहीं आ सकता भाव, ऐसे इसमें नहीं आ सकता भाव, ऐसे इसमें नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता, इसका मतलब ये सब अलग है, ये 4 एक जैसे हैं। तो विज्ञान क्या है? इसके बाद इसको बना लो, इसके बाद इसको बना लो, इसके बाद इसको बना लो, बाकी जो बच गए उनको अलग से बनाओ, यही तो है। अब करते क्या है कि विद्यार्थी को पहले लट पढ़ाया तो आर्धातुक में गया, फिर लिट पढ़ाया तो फिर आर्धातुक में गया, फिर लुट लिट पढ़ाई तो आर्धातुक में गया, फिर लोट पढ़ाया तो फिर सार्वधातुक में आया, तो फिर लंग में गया तो फिर सार्वधातुक, फिर लिंग में गया फिर सार्वधातुक, फिर आश्रित लिंग पढ़ाया तो फिर आर्धातुक, फिर लुंग पढ़ाया फिर आर्धातुक, फिर लिंग पढ़ाया तो सार्वधातुक से आर्धातुक। जब तक इधर समझ पाए तब तक उधर पहुंचा दिया उसको, जब तक थोड़ा बहुत उधर समझा जब तक इधर ले आए उसको, ऐसे 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 उसकी चटनी पीस के खा गए। आए नहीं उसको, ना इधर ही आ पाया ना उधर ही आ पाया। उधर गया जब तक उधर एक लकार समझा तब तक कहा बेटा इधर आ जाओ, इस तरफ वाले में कुदा दिया, इस तरफ वाले में कुदा, जब तक थोड़ा यहाँ खेला कूदा, यहाँ थोड़ा समझा तब तक कहा बेटा चलो फिर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर, उसको शांति नहीं है।
तो ना वो इधर ही समझ पाता ना उधर ही समझ पाता, वो कुछ नहीं समझ पाता, बस वो अपना रट लेता है भवति भवता भवंती, पर उससे पूछो तो वो कुछ नहीं जानता, वो बस इतना ही जानता है भवति भवता भवंती। उपदेश किसे कहते हैं? पाणिनि आदि तीनों मुनियों के शास्त्र सम्मत प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। ये सब सुना देंगे, पर यही सुनाएं, यही रटवाते हैं, ये सबको याद रहता है। उपदेश किसे कहते हैं तो दूसरा कुछ सुना ही नहीं सकते, उन्हें पता रहता उपदेश आद्योच्चारणम, बस पाणिनि आदि तीनों मुनियों के शास्त्र सम्मत प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। यदि तुमने कह दिया पाणिनि कात्यायन पतंजलि के शास्त्र सम्मत प्रथम उच्चारण को उपदेश, तो गलत, तुम गलत बोलते हो, हमें रटा ही नहीं गया ऐसा, पाणिनि आदि ऐसे बोलना है। तो जैसा रटाया वैसा ही बोलो, बस वहाँ ये चलता है, जैसा रटा दिया वैसा ही बोलना है, आगे पीछे बोले गलत है। तो लट के बाद लोट, लोट के बाद लंग, लंग के बाद विधिलिंग, इसका नाम है विज्ञान। लट के बाद लिट बनाना विज्ञान नहीं है, क्योंकि लिट लकार आर धातुक है, इसकी प्रक्रिया में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए लट के बाद लिट कभी भी बनाना नहीं चाहिए। और यदि यही क्रम अभीष्ट होता तो हमने बताया ना अष्टाध्यायी में पाणिनि जी कुछ करते हैं ऐसा निर्देश, पर उन्होंने ऐसा कोई भी निर्देश नहीं किया। इसका मतलब लट के बाद लिट नहीं बनाना चाहिए, पहले 4 सार्वधातुक लकार बनाने चाहिए, फिर बाकी के 6 आर्धातुक लकार बनाने चाहिए। सार्वधातुक से आर्धातुक, आर्धातुक से सार्वधातुक, इस प्रक्रिया से कोई भी लाभ नहीं हो सकता। इस बात को समझ गए? तो पहले नंबर तो इनकी धातु का ही क्रम गलत, पर धातु के क्रम को कैसे न कैसे अपन स्वीकार कर लें, तो लकारों का क्रम गलत। समझ में आया? सबसे बड़ा सार्वधातुक आर्धातुक में अंतर कब आया? सार्वधातुक में होता है विकरण, और विकरण के लिए बनाना पड़ा गण, क्योंकि विकरण है 7 बताए थे, वो 10 गणों में लगते हैं। तो अब कितनी धातुओं से कौन सा विकरण लगाएं? यदि अलग अलग धातुओं से अलग अलग विकरण बनाए तो रटने में बड़ा क्लेश होगा। तो सीधे वर्ग बना दिए पाणिनि जी ने कि इतने, इस वर्ग की जितनी धातुएं हैं उससे शप लगेगा, इस वर्ग की धातुएं हैं उनसे शप लुक लगेगा, इस वर्ग की जितनी धातुएं हैं उनसे शप श्लू लगेगा, इस वर्ग की जितनी धातुएं उनसे शना लगेगा, बता दिया। तो अब अपन उतने वर्ग की धातुओं से वही विकरण लगाएंगे। भुआदि की 993 धातुओं से आपको अपने को कभी शंका नहीं होगी कि शा लगाएं, कृष्णा लगाएं, किशानच लगाएं, क्या लगाएं, क्या है अपन को पक्का पता, शप लगेगा, पता है ना, लगा देंगे, ऐसे ही करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि गण क्यों बनाए गए? विकरण लगाने के लिए। यदि गण ना होते तो विकरण में बड़ी मेहनत हो जाती, इसलिए क्या बनाना पड़ गया? गण बनाने पड़ गए। अब हमारा प्रश्न, अपना सबका प्रश्न ये है कि गण तो बनाए विकरण के लिए, अब आर धातुक में नहीं होते विकरण, आर धातुक में विकरण नहीं होते, आर धातुक में क्या होता है? इडागम, पता है ना, आर धातुक में क्या होता है? इडागम, विकरण होते नहीं है। इडागम का गण से कोई संबंध है नहीं। इडागम ये तो कहता नहीं कि भुआदि गण की धातुओं से इडागम होगा, अदादि गण की से नहीं होगा, ऐसा होता तो शायद गण की जरूरत पड़ सकती थी, पर इडागम का गणों से कोई संबंध नहीं है। तो फिर प्रश्न ये है कि आर धातुक में भी गणों से ही धातुएं क्यों बनाते हैं? गणों के अनुसार धातुओं को बनाने की आर धातुक में क्या आवश्यकता है? गणों से ये तो बनाने की जरूरत है क्योंकि इसमें तो विकरण लगेंगे, विचार करना पड़ेगा, पर आर धातुक के लिए गणों को हम क्यों रखें? इसलिए हमारे 2 धातु पाठ हैं, सार्वधातुक का अलग धातु पाठ है, आर धातुक का अलग धातु पाठ है। आर धातुक में हम क्या करते हैं? आर धातुक में हम वर्ग के हिसाब से धातु बनाते हैं। जैसे आकारांत धातु ली और आ से कितनी धातुएं हुई? 66, तो उसमें से हमने एक बनाई, पपऊ बनाया, और पपऊ को जैसे ददऊ और बाकी जितने से सब एक बनाया, 66 में से 65 अपने आप बन जाते हैं हमारे दौड़ करके। इसका नाम विज्ञान है। अब विद्यार्थी को समझ में ही नहीं आ पाता है कि जो गण बनाए हैं ये इसके लिए बनाए हैं, किसके लिए बनाए, किसके लिए बनाए, तो इसके लिए। तो उससे यदि आप पूछो ना कि दृढ़ लकार बनाओ, तो वो गण सोचता है पहले धातु का, क्या गण है। हम कहेंगे भू धातु से दृढ़ लकार बनाओ, तो वो पहले विचार करेगा कि भू किस गण की है, तो बताएंगे अपन भुआदि गण की है, तो वो दृढ़ लकार बनाएगा। अब बताओ भू धातु भुआदि गण किसके विचार करने की जरूरत है ही नहीं, फिर क्यों करते हैं? इसलिए गणों के अनुसार सार्वधातुक लकार ही बनाने चाहिए, आर धातुक लकार नहीं बनाने चाहिए। 1 2 सिंक में ये आ गया, गिनते चलना। एक तो धातु का क्रम गलत, धातु का लकारों का क्रम गलत, लकारों में जोड़ने का जो सार्वधातुक आर धातुक इडागम और विकर्ण से भेद पड़ता है गणों का, वो भी क्रम गलत। क्या बचा? सब गलत। अब कुछ बातें और हैं, जैसे 1 2 बातें और देख लो मुख्य मुख्य, क्योंकि दोस्त तो इतने कि दोस्त गिनाते रहेंगे तो दो सही की पढ़ाई होने लगेगी, इसलिए 1 2 चीजें और देख लो, फिर अपन प्रारंभ करें विषय। 1 2 चीजें और मुख्य मुख्य देख लेते हैं। जैसे
अब हमने पढ़ी संधि। तो अब संधि का स्वरूप क्या है? संधि का स्वरूप ये होना चाहिए कि संधि में जो पढ़ा वो हमें पूरा आना चाहिए। संधि इसी का तो नाम है, संधि पढ़ी तो वो संधि हमें पूर्ण रूप से आनी चाहिए। अब हम इनकी संधि उठा करके देखें तो इनके संधि में कुछ ही सूत्र हैं, बाकी सूत्र नहीं है। बाकी सूत्र कहाँ है? बाकी कुछ सूत्र कहीं है, बाकी कुछ सूत्र कहीं है, बाकी कुछ सूत्र कहीं और पड़े हैं। तो सबसे पहली समस्या इसमें ये होती है कि विद्यार्थी पहली बात तो ये समझ ही नहीं पाता कि ये सूत्र संधि का है, ये उसकी बुद्धि में नहीं आ पाता। वो जानता ही नहीं है कि ये संधि का सूत्र है। आप किसी भी लक्ष्य सिद्धांत पढ़ने वाले विद्यार्थी से कहना कि होड़ा कहाँ का सूत्र है, ये नहीं बता सकता वो कि संधि का है। वो ये कहेगा होड़ा हलंत पुल्लिंग का सूत्र है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि संधि का भी होता है। तो सबसे पहली बात तो ये हुई। अब आपसे पूछेंगे होड़ा कहाँ का है, तो आप बताएंगे संधि में पढ़ाया था, संधि का है। पर लघु सिद्धांत वाले से पूछेंगे होड़ा कहाँ का, तो जानता ही नहीं। वो कहेगा हलंत पुल्लिंग में आया है होड़ा सूत्र, लघु सिद्धांत का पहला, हलंत पुल्लिंग का पहला सूत्र है, देख लेना लघु सिद्धांत में। वो कहेगा हलंत पुल्लिंग का है। तो सबसे पहले तो ये धारणा गलत बनी कि नहीं, जब वो हलंत पुल्लिंग का है ही नहीं, वो संधि का है, तो फिर हलंत पुल्लिंग का क्यों कहते हैं? और फिर यदि हलंत पुल्लिंग का कहते हैं, मान लेते हैं हलंत पुल्लिंग का है, संधि का नहीं है, तो हलंत पुल्लिंग कौन सी प्रक्रिया है? सुबंत प्रक्रिया है। और होड़ा कहाँ लगता है? तिङंत में भी लगता है। फिर ये कैसे बात मानी जाएगी? आप तो कहते हैं सुबंत के सूत्र तिङंत में नहीं लगते, सुबंत तिङंत के सुबंत में नहीं, सुगंत प्रक्रिया अलग है, सुबंत प्रक्रिया अलग है। और बात है भी ठीक, ये सही बात है, सुबंत प्रक्रिया अलग है, तिङंत प्रक्रिया अलग है। पर जब आप ऐसे करेंगे तो फिर क्या अलग है? आप होड़ा को संधि में रख करके जब हलंत पुल्लिंग में रख देंगे तो फिर तो वो यहाँ आएगा। अब विद्यार्थी को भ्रम हो जाएगा कि इसका सूत्र तो इसमें लगता नहीं था, फिर होड़ा क्या लिखने लगे, अले ले में कैसे लगेगा? ये तो तिङंत का प्रयोग है, होड़ा यहाँ लगता है, और ले से सू लाओगे तो भी लगता है। अब विद्यार्थी को भ्रम हो जाएगा कि सुबंत का सूत्र है, यहाँ तो चलो ठीक है, सुबह से लग गया, यहाँ कैसे लग गया? यहाँ तो ता है, ताई तो लाते हैं आधा ता, ये तो तिंग का ता है, ये कैसे आ गया यहाँ पर? समझ में आई बात? इनकी संधि पूर्ण रूप से गलत है। इन्होंने संधि के सूत्र संधि में रखे ही नहीं, हलंत पुल्लिंग अलग अलग प्रकरणों में डाल दिए। तो संधि का भार तो हो गया कम और प्रकरणों का भार हो गया ज़्यादा, और वो प्रकरणों में ही सूत्र रह गए। अब कोई हलंत पुल्लिंग पढ़ेगा तो वहीं होड़ा लगाएगा, यहाँ पर कभी भी सपने में भी वो नहीं लगाता, क्योंकि उसको विचार ही में नहीं रहता कि यहाँ पर भी ये आ सकता है, इतनी दूर तक इसकी पहुँच है। ऐसी बात है। इसलिए करना क्या चाहिए? संधि के जितने सूत्र हैं वो संधि में पढ़ा देने चाहिए। तो संधि में पढ़ाने से लाभ क्या होगा कि संधि के सूत्र सर्वत्र लगते हैं, तो सुबंत में भी लग सकते हैं और तिङंत में भी लग सकते हैं। पर आप यदि उसको सुबंत में रख दोगे तो फिर तिङंत में लगाने का आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है, और यदि आप लगा रहे हैं तो उससे केवल भ्रम उत्पन्न होगा और कुछ भी नहीं होगा। इस हिसाब से इनकी संधि का भी जो प्रकार है, चाहे वो असंधि देख लो चाहे हल संधि देख लो, कोई भी पूर्ण ठीक प्रकार से नहीं है। तो इतना हो गया। अब इस हिसाब से देखा जाए तो आगे भी इनकी जब अपन चलते हैं इडागम बनाने के लिए आर धातुक में, तो इडागम का इनका क्रम क्या है कि जब कोई प्रयोग आएगा तो उसी में ये इडागम का सूत्र पढ़ा देते हैं। जैसे बभूवित आया, बभूवित, तो वहां पर इडागम पढ़ाते हैं ना, लघु सिद्धांत में बभूवित आया, इडागम पढ़ा देते हैं। गुप्त धातु आई, आम पढ़ा देते हैं, पढ़ाते हैं ना, ये बात है। देखो अब ऐसे यदि एक एक प्रयोग के लिए इडागम पढ़ाओगे कैसे काम चलेगा? फिर तो उस प्रयोग के लिए वो इडागम पक्का हो गया, फिर वो दूसरी जगह नहीं लगाएगा। अपना क्या क्रम है, अपन ने सामान्य इडागम पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अपन को पता चल गया कितनी धातुएं सेठ हैं, कितनी अनिट हैं। अब विशेष जो सूत्र हैं इडागम के, उनको और अपन वहीं पर पढ़ लेंगे तो अपनी बुद्धि में इडागम का पूर्ण रूप से विस्तार हो जाएगा। आप खोलेंगे 7वें अध्याय के दूसरे पाद के 8वें सूत्र से लेकर के इडागम प्रारंभ होता है अष्टाध्यायी का, 7 2 8 क्या है देखो, बोलो सूत्र, नेड वशीकृति, और यहाँ से 78 तक जाता है। ईट जनुर्ध्वेचा लिखा होगा, देखना लिखा है, यहाँ तक इडागम है।
इसके अलावा पूरी अष्टाध्यायी को आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं 100 बार खोल के पढ़ लो, एक भी इडागम का सूत्र नहीं मिलेगा। इतने सूत्र अष्टाध्यायी में इडागम के हैं। तो अब बुद्धिमानी ये है, इतने सूत्र अपन टोटल पढ़ लें और फिर अपन संसार में किसी भी धातु का, किसी भी प्रत्यय का इडागम करें, आंख बंद करके करें। इतने सूत्र पढ़ो और किसी भी धातु का, किसी भी प्रत्यय में आंख बंद बैठे बैठे यहाँ पर इडागम करते जाओ। ये विज्ञान है। एक सूत्र अपन ने पढ़ा कृदंत में, एक सूत्र पढ़ा इडागम का तिङंत में, एक सूत्र पढ़ा इडागम का पूर्व कृदंत में, एक सूत्र पढ़ा इडागम का उत्तर कृदंत में। तो फिर वो पूरे सूत्र 70 सूत्र 70 जगह फैल गए। अब अपन अपने दिमाग को 70 जगह जब चलाएंगे तब अपन इडागम का निर्णय कर पाएंगे। और यदि इन 70 सूत्रों को अपन एक जगह पढ़ लें, अपना निर्णय पहले से ही है। ये नव्य व्याकरण में दोष हैं, और भी हैं पर ये मुख्य हैं। अब ये तो हमने तिंग प्रक्रिया के बताए, अभी सुबंत प्रक्रिया में चलेंगे तो वहाँ भी बहुत गड़बड़ियाँ हैं। और तिङंत के बाद तद्धित में चलेंगे तो वहाँ भी बहुत दोष हैं। जितना बढ़ेंगे उतना ही दोष हैं। तद्धित में जा करके फिर अपन कारक समास में जाएंगे तो वहाँ भी इनके कुछ दोष हैं। उसके बाद अंतिम में स्वर प्रक्रिया में वहाँ जाएंगे वैदिकी में। तो इन्होंने क्या किया, इन महाशय ने कि अष्टाध्यायी से 263 सूत्र निकाल करके वैदिक प्रक्रिया अलग से बना दी है। सिद्धांत कौमुदी के चौथे खंड के अंतिम में आती है वैदिकी प्रक्रिया, स्वर वैदिकी प्रक्रिया। वस्तुतः वैदिकी प्रक्रिया कोई प्रक्रिया है ही नहीं, केवल स्वर प्रक्रिया होती है। इसलिए हमने यहाँ जब 5वीं प्रक्रिया लिखी थी तो क्या लिखा था, स्वर प्रक्रिया। वैदिकी तो नहीं जोड़ा, क्यों? क्योंकि वैदिकी कोई प्रक्रिया है ही नहीं अलग से। जो लौकिक शब्द हैं वही वैदिक शब्द हैं। लौकिक वैदिक शब्दों में कुछ विशेष हैं जो वैदिक हैं, लौकिक नहीं है। ये लौकिका त एव वैदिका नियम है। जो लौकिक है वही वैदिक हैं, वैदिक अलग से कहाँ से आएंगे? इसलिए वैदिकी कोई अलग से प्रक्रिया नहीं है। वैदिकी लौकिक शब्दों के साथ ही सिद्ध हो जाती है। जैसे हमने लिखा देवे भी, देवे भी, रामा नहीं, देवा, ऐसे तो चलता है। देवा, देवहु, देवाः। वेद में भी ऐसे बनेंगे, देवेन, देवाभ्याम, देवै, देवैहि, ऐसे वेद में भी बनेंगे। पर वेद में ये बनेगा, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। इसकी जगह पर बनेगा देवासः। इसके लिए विशेष सूत्र है, उस सूत्र को इसके तत्काल बाद पढ़ा जाना चाहिए। जहां आपने देवे भी पढ़ाया है, देवे भी के तत्काल बाद क्या बढ़ाना चाहिए, देवासः। तो बुद्धि में तत्काल आ जाएगा कि भाई देवे भी तो बनता है, पर वेद में अच्छा देवा ही बनता है, वेद में देवे भी बनता है। अच्छा ये बात सही है, हाँ इसमें बनेगा देवासः। इसको काट दो, ये थोड़ा भ्रम हो गया। देव ही इसमें बनेगा और वेद में क्या बन जाएगा, देवासः। तो ये हमें विचार कर लेना चाहिए कि जहां हमने देव ही बनाया है वहां हम क्या बना लें, साथ ही साथ में देवासः भी बना लें। अब इसको इन्होंने क्या किया कि यहाँ नहीं पढ़ाया, देवई के साथ देवासः नहीं पढ़ाया। अब इसको पढ़ाएंगे, अपन खोलेंगे चतुर्थ खंड सिद्धांत कौमुदी का, उसके में होगी वैदिक प्रक्रिया। उस वैदिक प्रक्रिया में अपन खोलेंगे तो वहां आपको मिलेगा लिखा देवासः। कितना अंतराल पड़ा, सुबंत प्रक्रिया है प्रथम खंड में, देवासः है चतुर्थ खंड में। 3 खंड पी गए बीच के, समाप्त, छुट्टी इनकी। बात आई समझ में? तो इस प्रकार से ये है। तो अपन का अपना विचार ये है कि प्राच्य व्याकरण को पढ़ कर के भी क्रम का बोध हो जाएगा, अनुवृत्ति अधिकार का बोध हो सकता है, पर प्रक्रिया का बोध नहीं होगा। और नव्य व्याकरण को पढ़ के यदि अपन देखें तो इसमें दोनों ही तरफ से गए, 2 ही दिन से गए पाड़े, हलुआ मिले ना माड़े। ना तो इसमें ठीक से क्रम का ही बोध होगा और ना इसमें प्रक्रिया का ही बोध होगा। काशिका में इतनी कुशल है कि कम से कम क्रम का बोध तो करा ही देती है, पर ये तो क्रम का बोध भी नहीं करा पाती, क्योंकि क्रम इनका हमने बताया ऐसा है, 70 सूत्र 70 जगह हैं। और प्रक्रिया का भी बोध नहीं हो सकता, क्योंकि प्रक्रिया का हाल आप देख ही रहे हैं, ये हाल है। तो अब नान्य पंथा, अब मार्ग बचा नहीं, अब क्या करें? तो अब प्राच्य व्याकरण से भी सिद्धि नहीं हो पा रही है, नव्य व्याकरण से भी प्रक्रिया की सिद्धि नहीं हो पा रही है। इसलिए कहा जाता है द्वादशभिर्वर्षै व्याकरणम श्रूयते, 12 वर्षों में व्याकरण होती है। श्रूयते ऐसा सुनते हैं, सभी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, हम तो पढ़ ही रहे हैं, सुनते क्या हैं, हम तो भुक्त भोगी हैं। तो द्वादशभिर्वर्षै व्याकरणम श्रूयते, ये जो बात है ये सत्य है। तो अब क्या किया जाए? तो अब किसी तीसरे ऐसे मार्ग की आवश्यकता थी जिस मार्ग को स्थापित करके और हम शीघ्रातिशीघ्र आधुनिक से आधुनिक व्यक्ति को भी संस्कृत का पूर्ण बोध करा करके उसको संस्कृत के प्रति उसका
महत्व स्थापित कर सकें। उस तीसरी प्रक्रिया का ही नाम है पौष्पी प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया से यदि कोई ठीक ठीक पढ़ने वाला हो तो 1 वर्ष में संपूर्ण प्रक्रिया को 6 मास में भी कर सकते हैं। 6 मास में भी किया है और 1 वर्ष में तो हो ही जाएगा आराम से। मंद बुद्धि भी 1 वर्ष में पार पा सकता है। इस प्रक्रिया को पढ़ करके हम लोग संपूर्ण शास्त्र को विज्ञान के सहित समझ सकते हैं और उस विज्ञान के सहित पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारा जो विज्ञान है वो इस प्रकार का विज्ञान है कि 4 लकार और उधर अपने 6 लकार वो अलग बनाए, ये अलग बनाए। तो धातुद्देश्यक जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया केवल 1 माह में हो जाती है। ठीक प्रकार से कोई पढ़े तो 15 दिन में सार्वधातुक होता है और 15 दिन में उधर का आर्धातुक होता है। कुल मिलाकर के 1 माह में ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है। तो ये तो इनका काठिन्य हुआ। अब हमारी प्रक्रिया का सारल्य क्या है इसको अब हम कल बताएंगे। ये हो गया।